नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम गोरखपुर ज़िले के समाजवादी जिला कार्यालय पर हैं और हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, क्योंकि ये गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मुख्यमंत्री को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। अभी परसों का ही मामला है कि जब मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोरोना वार्ड का उद्घाटन किया, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और वहां पर इन लोगों ने मिठाई बांटने का प्रयास किया, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद से इन लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। आइए जानते हैं क्या है सारा मामला और क्यों इस तरह का बवाल हुआ और आजकल उसमें गिरफ्तारियां चल रही हैं। स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और 7 तारीख की घटना के बारे में जो आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है, तो हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय गोरखपुर जनपद में जो 500 बेड का हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ बनवाना शुरू हुआ था, उसके बाद अभी 7 तारीख को वो उसमें से 300 बेड कोरोना महामारी के लिए आरक्षित किया गया और वो जनता को सुपुर्द किया गया। उसी के क्रम में हम समाजवादी लोग मेडिकल कॉलेज गेट पर गए। हम लोग खुशी का इजहार करना चाह रहे थे, मिठाई बांटना चाह रहे थे लोगों के बीच में, और वहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त हम गोरखपुर वासियों की तरफ से करना चाहते थे। और हम धन्यवाद भी माननीय अखिलेश यादव जी को दे रहे थे कि इतना बड़ा काम उन्होंने गोरखपुर जनपद वासियों के लिए किया। उस क्रम में जब हम समाजवादी लोग मेडिकल कॉलेज गेट पर गए तो उस समय हम लोगों ने मिठाई बांटना शुरू किया। गेट पर ही हम लोग थे, वहाँ कोई मजिस्ट्रेट अफसर भी नहीं था, कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं था। उसके बावजूद हम लोग मिठाई जैसे बांटना शुरू किए, वहाँ की पुलिस प्रशासन जिसमें गुलरिया थानेदार समेत तमाम लोग थे, उन लोगों ने लाठियाँ भाजना शुरू किया। जबकि सिस्टम के अनुसार जब तक मजिस्ट्रेट न रहे तब तक वहाँ पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। वहाँ हमारी महिला सभा की वृंदा देवी जी रही हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। महिला कांस्टेबल भी वहाँ पर नहीं रही हैं और हमारी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और नेताओं को बुरी तरीके से मार के घायल किया गया। तमाम लोगों का उसमें किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, बुरी तरीके से घायल हुए। और दुर्भाग्य, जबकि हम लोग इंस्पेक्टर गुलरिया से बार बार ये कह रहे थे कि हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस गेट पर, चूँकि यहीं पर मेडिकल वो 300 बेड का जो हॉस्पिटल कोरोना महामारी के लिए जनता को सुपुर्द किया गया है, तो हम लोग इस गेट पे खड़ा होकर एक संदेश देना चाहते हैं, लोगों को मिठाई खिला के संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। और आज जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हर जगह समाजवादी कार्यों का फीता काट करके फौजी तरीके से हर जगह श्रेय ले रहे हैं। आज तक जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार के किसी भी बड़े संस्था या किसी भी चीज़ का अभी तक उद्घाटन नहीं किया मुख्यमंत्री ने। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार का जो काम है उसी का उद्घाटन किया जा रहा है। समाजवादी सरकार के कामों का उद्घाटन किया जा रहा है, ये तो खैर एक परंपरा है। आपकी सरकार आई, उसमें शुरू हुआ, भाजपा की सरकार में कुछ योजनाएं शुरू होंगी, आपकी सरकार आएगी, आप उद्घाटन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक आप लोग नौका बिहार पे भी अभी लगातार उस पर भी दावा ठोका जा रहा है। फिर ये मेडिकल कॉलेज का विवाद हो गया। खैर, इस विवाद से आगे बढ़ते हैं। आरोप पुलिस का ये लगाया जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करके आप लोग गए थे, इस पर आपका क्या कहना है? हम समाजवादी लोग प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग गए थे और हम लोगों ने कोई अभद्रता नहीं किया। जो संवैधानिक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, हम लोग दूरियों को बना करके हम लोग सामाजिक तरीके से और जो व्यवस्था है उसके तहत हम लोग मिठाई बांट रहे थे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने एकाएक लाठी चलाना शुरू कर दिया। चूँकि मुख्यमंत्री का ज़िला है और वहाँ कोई मजिस्ट्रेट अफसर भी नहीं था। जब तक कोई मजिस्ट्रेट अफसर न हो, कोई मजिस्ट्रेट न हो, उन परिस्थितियों में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम लोग अपोजिशन के यहाँ समाजवादी पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा स्वयं का ज़िला है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि किसी को कोई परेशानी न होने पाए। लेकिन यहाँ योगी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी वालों के इशारे पर हम लोग तो मिठाई सिर्फ इस नाते बांट रहे थे। हम कोई उनके उद्घाटन में हम कोई अवरोध नहीं पैदा कर रहे थे। उद्घाटन हो चुका था, जनता को समर्पित हो चुका था। हम तो केवल जनता को एहसास कराने गए थे। जनता गोरखपुर वासियों की तरफ से हम माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद वहाँ से देना चाहते थे, लोगों को मिठाई खिलाना चाहते थे कि ये समाजवादी सरकार की योजना है। भाई जिसकी सरकार होगी उद्घाटन करेगा। हमने उद्घाटन पे तो कोई रोक लगाया नहीं।
हमने उद्घाटन पे कोई अवरोध पैदा नहीं किया। हम तो वहाँ जाकर के मिठाई खिला रहे थे और हम मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर भी नहीं थे, हम लोग गेट के बाहर थे, सड़क पे थे हम लोग। दुर्भाग्य देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी एक मामले में मुकदमा एक ही थाने में दर्ज होता है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उसी मामले में गुलरिया थाने में भी मुकदमा दर्ज होता है, उसी मामले में चिलुआ टाल थाने में भी मुकदमा दर्ज होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लैंड ऑर्डर खत्म हो गया है यहाँ तो जंगल राज हो गया है, केवल बस तानाशाही चल रही है। अगर तानाशाही नहीं चलती, सिस्टम चलता, तो फिर 2 थाने में मुकदमा नहीं दर्ज होता। चलिए अब लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं और मुकदमों पे आते हैं। आप लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, उस पर क्या कहना, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? हम लोग भी अधिवक्ता हैं, कानून व्यवस्था सिस्टम को हम जानते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को हम जानते हैं। अगर संवैधानिक व्यवस्था को देखा जाए तो हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कहीं से ये कहा जाए कि असंवैधानिक है, कानून के विपरीत है। हम लोग एक सिस्टम के तहत, एक व्यवस्था के तहत ही वहाँ पे मिठाई बांट रहे थे। और आज जो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर लैंड ऑर्डर होता, सिस्टम होता, संवैधानिक व्यवस्था होता गोरखपुर में, तो एक ही मामले में 2 थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता। हम समाजवादी लोग कानून के विपरीत काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने संस्कारित तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से मिठाई हम लोगों ने बांटा, लाठीचार्ज किया गया और एक ही मामले में 2 थाने में मुकदमा दर्ज होता। कहाँ लैंड ऑर्डर है? कहाँ है आपके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? रोज़ देख रहे हैं हत्या हो रहा है, बलात्कार की घटना बढ़ रही, मर्डर, लूटपाट, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही। अब कहाँ रह गया है आपके गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर और सिस्टम? यहाँ तो सब फेल हो गया, जंगल राज हो गया है। जंगल राज हो गया है। दूसरे पे आते हैं कि 3 साल की भाजपा की सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 साल में विधानसभा के चुनाव और विधानसभा के तुरंत पहले कुछ ही दिनों में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं गोरखपुर में? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। समाजवादी पार्टी में संस्कारित हमारे कार्यकर्ता हैं। हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। ये गोरखपुर जनपद मुख्यमंत्री का ज़िला है। अभी आपने कहा 3 नहीं बल्कि 3.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप यहीं से देख रहे हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज होते हुए आपका महाराजगंज तक रोड दिया गया, समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ। आज तक 3.5 साल में रोड नहीं बन पाया। आप देख रहे हैं गोरखपुर महाराजगंज में रोड बन रहा है, आज तक 3.5 साल भाजपा की सरकार हो गई, कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं गोरखपुर से देवरिया होते हुए सलेमपुर रोड जा रहा है, समाजवादी सरकार के बजट से काम शुरू हुआ था, लेकिन समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3.5 साल हो गए, आज तक उन कार्यों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कपट और फ्रॉड को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी सरकार के कार्यों में अधूरा इस नाते छोड़ दे रही है कि इसका श्रेय कहीं समाजवादियों को न मिले, इस नाते उन कार्यों को रोक दिया गया है। नहीं तो आप सोचिए, जिन रोडों का मैंने जिक्र किया है, 3.5 साल हो गया, इतना समय रोड बनाने में नहीं लगता है, वो भी मुख्यमंत्री का गृह जनपद। अभी आप देख रहे हैं गोरखपुर बनारस रोड को आप ले लीजिए, ये लगभग 5 साल हो गए रोड बनते हुए। अभी आप चले जाइए गोरखपुर से बढ़लगंज तक जाएंगे तो कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां आपको रोड में गड्ढे में फंसी हुई मिलेंगी, जो NH रोड है। विकास कहाँ है गोरखपुर जनपद में? जब गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ रहेगा? बाकी रहा चुनाव का सवाल, हम समाजवादी लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। चुनाव आज करा दिया जाए, आज समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीत जाएंगे, हम लोग हमेशा कमर कस के तैयार रहते हैं, कभी हम तैयारी नहीं करते हैं। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जिला समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया। बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे आप। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।